दिल की लगी का नाम उल्फत है। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। और उल्फत का है ये मतलब, और उल्फत का है ये मतलब। चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना। चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना। जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 11 दिसंबर के महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में प्यारे बाबा मधुबन की महिमा कर रहे हैं कि मधुबन संसार के अंदर ऐसा होलीएस्ट हाईएस्ट होली प्लेस है जहाँ पर स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा तन में पधार कर सत्य ज्ञान देते हैं, महावाक्य सुनाते हैं, मुरली बजाते हैं। तो ईश्वरीय महावाक्य सुनने का सन्मुख में साकार बाबा के समय भी सबका मन करता था। और आज अभी भी हम मधुबन शब्द जब सुन रहे हैं तो हमारे मन में भी मधुबन जाने की इच्छा जागृत हो रही होगी, होती भी रहती है। वो बात अलग है कि आज के समय के कारण से, कोरोना काल के कारण से मधुबन बाबा का सीज़न चल भी रहा है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन साकार के समय से मधुबन में बाबा से मंगल मिलन मनाने के महावाक्य सुनने के लिए जो नियम थे वो आज भी हैं। तब भी बाबा कहते थे कि बच्चे, जब तक पवित्रता का व्रत धारण नहीं किया है तब तक इंद्र सभा में कोई आ नहीं सकता, ब्राह्मणी या टीचर किसी को ला नहीं सकती, क्योंकि इंद्र सभा का गायन है कि उस सभा के अंदर परियां होती थी। परियों के नाम भी हमने सुने हुए हैं, नीलम परी, सबज परी। उन्हीं के नाम पर बाबा कहता कि 8 रत्न 9 रत्नों की अंगूठी भी डालते हैं, जिसके अंदर माणिक, पन्ना, मोती सब कुछ होता है। पुखराज भी होता है, नीलम भी होता है। तो ऐसी पवित्र इंद्र सभा, उसमें जाने के लिए, बाबा से सन्मुख मिलन मनाने के लिए आज भी वही बच्चे जा सकते जिन्होंने मनोविकारों को जीता हो, जिन्होंने माया पर विजय पाई हो। तो इंद्र सभा की, बाबा की, ईश्वरीय सभा की रौनक की कुछ अलग होती है। तो प्रभु मिलन की खातिर बाबा कई बार अपने साकार महावाक्यों में भी हम बच्चों को ये कहते हैं, शिक्षा देते हैं, श्रीमत देते हैं कि बच्चे मेरी खातिर इस एक जन्म पवित्र नहीं बन सकते, पवित्र नहीं रह सकते। तो जिन्होंने भी बाबा को जाना, पहचाना, समझा, समझ गए, तो उन्होंने तुरंत पवित्रता के व्रत को धारण करके और संगम युग पर जब साकार में बाबा का पाठ चला, उस समय भी बाबा से मंगल मिलन मनाया। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त बाप दादा का पाठ जब गुलजार दादी जी में चला, उसमें भी
सबने बाबा से, भगवान से, प्रभु से मंगल मिलन मनाया। लेकिन मंगल मिलन मनाने की जो श्रीमत है वो पवित्रता धारण करने की है। वो कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि उसी के आधार पर ही हमारा जो भविष्य का स्टेटस है, हमारे द्वारा जो ईश्वरीय सेवाएं होती है, वो सारा दारोमदार इस नियम के आधार पर ही रहता है। तो आज के महावाक्यों का जो सार है, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहां तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। प्रश्न है, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरी पॉइंट, क्रोध नहीं करेंगे। तीसरी पॉइंट, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। चौथी पॉइंट, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। पांचवी पॉइंट, किसी भी प्रकार की तमन्ना अर्थात इच्छा नहीं रखेंगे। तो आज की मुरली का गीत है, जले ना क्यों परवाना। आप सभी ने सुना ये गीत, अभी बजाया था, जले ना क्यों परवाना, क्योंकि साकार बाबा के समय जो है इसी प्रकार के गीत चला करते थे और फिर बाबा के महावाक्य शुरू होते थे। आज तो अपने बाबा के बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नित नए बाबा की याद में नए नए दिव्य गीत बनाते ही रहते हैं। तो आज की मुरली का गीत, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, वे तो हैं ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है, तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं हैं। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं, यह भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि लिख पूछना होता है, इनको भेज देवें। आज भी मधुबन में भाई बहनों के जाने के लिए वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। एक एक का नाम, पता, काम काज, सारी बातें जो है वहाँ बतानी पड़ती है, तब वहाँ से छुट्टी मिलती है। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि अगर कोई कोई वैसे ही पहुँच जाते हैं तो ये भी जैसे कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि लिख पूछना होता है, इनको भेज देवें।
फिर बाबा कहते हैं बले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे वह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, यह ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भले कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे। विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली हैं। यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। शुरू शुरू में तो ऐसे ही करते थे, कोई नया आता है तो उसको पहले अलग से बैठ करके समझाया जाता है। तो यह है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो यह जानते नहीं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ दी होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, यह इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना, उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है। यह सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है ना। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है। परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं हैं। अंगूठी में भी रतन जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पेरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया। बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। यह ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जिसको भी जिस दिन भी ये निश्चय हो गया कि ईश्वर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो कभी पढ़ाई को छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं। है जो भी इस समय सुन रहे हैं तो सब निश्चय हुआ, तब पढ़ाई को आज भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती बागंती हो जाते हैं। यह माया बड़ी दुष्टर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना ना सके। यह है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया। खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी हैं सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने डेर के डेर मठ पंथ हैं। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन भीम आदि नाम रखे हैं। यह तो सब कहानियां बैठ बनाई हैं। गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है।
इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। थर्ड क्लास तो बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। यह हाल होलीएस्ट ऑफ होली है। पोप को होली कहते हैं। यह तो बाप है होलीएस्ट ऑफ होली। बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है। यह सब विनाश हो जाने वाले हैं। यह भी कोई सब थोड़े ही समझते हैं। भले सुनते हैं परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। ना कुछ धारण करते हैं ना कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। वह तो बंदर का चित्र दिखाते हैं परंतु यह तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। नारद मुनि को क्या बोला था कि अपनी शक्ल को देखो, अपनी सूरत को देखो। जब पानी में देखा तो बंदर जैसी दिखाई दी। सबने ये कथा कहानी नारद मुनि की सुनी हुई है कि रामायण बनी ही कैसे। नारद मुनि ने श्राप दिया था। तो वैसे देखे तो सारी कथा कहानियाँ वरदान और श्राप के आधार पर ही बनी हुई हैं। तो बाबा आज नारद मुनि को याद कर रहे हैं कि नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो। 5 विकार तो अंदर में नहीं है। बाबा हम बच्चों से कहते कि हम भी अपनी शक्ल देखें, 5 विकार तो नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते हैं कल्प कल्प यह होता है। सतयुग में यह कुछ भी बातें होती नहीं। यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वह समझते हैं कल्प पहले भी हमने यह राज्य किया था। बाप कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो। कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है। क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो। भगवान बाप पढ़ाते हैं। वह डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि साधारण तन है ना। बाप कहते हैं देहदारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। आत्मा को देखो। आत्मा यहाँ ब्रकुटी के बीच रहती है। आत्मा सुनकर कांध हिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करने से देह का बांध छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है। इस समय सब देह अभिमानी हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है। खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है। वह है निराकार। यह शरीरधारी सब कुछ करते हैं। वह खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कापी बैठ करते हैं। कहीं कहीं साधु संत जो है काफ़ी दिन तक खाते पीते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा तो खाता नहीं क्योंकि वो तो अभोक्ता है। तो कितना मनुष्यों को ठगते हैं।
तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है ना। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। यह भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं उनका थोड़े ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा कोई रोग नहीं है। खुशी खजाना है, खुशी खुराक है। तो जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके। बाप कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्म इंद्रियां चंचलता क्यों करती। बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली। बाबा को बच्चे अगर हार खा लेते तो अच्छा लगता। क्या कहते बाबा, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं ना। गीता में थोड़ा बहुत है, यह तो है ही भगवानुवाच। अगर कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते कि मैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला जानते। कृष्ण यहां होता तो पता नहीं क्या कर देते। कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में। यह नहीं जानते कि कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। कृष्ण के आगे तो जट सब भाग आए। बाबा ने कहा अगर कृष्ण होता तो उसके आगे तो सब भाग आए, लेकिन जो कृष्ण वाली आत्मा उसके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य यह थोड़े ही समझते हैं कि इस समय सब पतित तमो प्रधान हैं। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं हैं कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। जब ज़्यादा अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर तरफ चले जाते हैं। बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है, उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। बाबा की भी ज्ञान डांस, जो अच्छी लगन वाले अनन्य अथक सेवादारी बच्चे हैं तो उनके आगे बाबा की भी ज्ञान डांस चलती, बाबा उनको याद भी करते। तो जब ज़्यादा अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है, उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मज़ा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं। कल्प कल्प सहन करना पड़ता है।
ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं, स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी ना जाएं, शास्त्र आदि भी ना पढ़ें तो झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं हैं। क्यों? यहाँ है पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते, स्त्रियां कहाँ जाएं? स्त्रियों के लिए वह समझते हैं कि नरक का द्वार है, बाप कहते हैं यह तो स्वर्ग का द्वार है। जो पवित्रता को नहीं अपना सकते जंगल में चले गए, उन्होंने स्त्रियों के लिए कह दिया कि स्त्रियां तो नरक का द्वार है। अब बाबा तो कहते हैं कि स्त्रियां स्वर्ग का द्वार हैं। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार और कलयुग है नरक का द्वार। यह समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। भले पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सभी का मन तो होता है कि हम मधुबन में बैठें, समर्पित हो जाएं, लेकिन प्यारे बाबा समझा रहे कि अब तो गृहस्थ व्यवहार में रहना है। उन्हों को तकलीफ होती है, यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही यह बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर बिन बिन ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापिस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है यह। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा ब्रकुटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बिगर तो यह बातें कोई समझ ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही देखते हैं, वह तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते आत्मा में लेप शेप नहीं लगता है, शरीर को धोने गंगा में जाते हैं। यह नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं यह मत समझो हम फलाना हूँ, यह फलाना है। नहीं, सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, यह सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। आत्मा को ही देखें और सभी आत्माओं का स्वधर्म शांति है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट पहली है, जो बात काम की नहीं है
उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। बाप जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। दूसरा, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल करनी है। क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। कोई भी कर्म इंद्रियां चलायमान ना हो। खुशी से भरपूर रहना है। वरदान है आज की मुरली का, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। स्लोगन है, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। वरदान का स्पष्टीकरण है, जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना, इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो अमृत वेले के योग में कल सभी अटेंशन रूपी घृत डालेंगे। तो बाबा ने कहा फिर सारा दिन जो भी हमें देखेंगे तो आत्मा रूपी सितारा सबको हमारा चमकता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ अमृत वेले उठ करके बाबा के जो गुण और शक्तियाँ हैं उस पर अटेंशन देना है। ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
अब संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी,